Good morning, students. It's me, Shana Parveen, your biology teacher here to continue your topic DNA. What is DNA? DNA is a genetic material which inherit or transmit information from one generation to the next generation. And the full form of DNA is deoxyribonucleic acid. It was first isolated by the scientist Frederick Mischer from the nucleus of the pus cells in 1869. जो न्यूक्लियस होता है पस सेल्स का, उसमें देखा गया था डीएनए, इन्होंने आइसोलेट किया था. DNA is the carrier of genetic information from generation to generation. It transmits the heredity in a coded language from parents to the offspring. मीन्स ये सभी तरह की इन्फॉर्मेशन कैरी करता है कि हमारे रिजेंबलनेस कैसी है हमारे पेरेंट्स से, या फिर कोई डिसीज भी कैरी करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. एंड डीएनए इज ए मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर. ये पॉलीमर होता है, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं. It is made of very large number of nucleotide units and hence is termed as polynucleotide. Each nucleotide unit in a DNA molecule is made up of three components. Three components से मिलकर बना होता है एक न्यूक्लियोटाइड. deoxyribose sugar, it is a pentose sugar, nitrogenous base. Each nucleotide unit has a nitrogen containing base होता है in a DNA molecule, and nitrogenous bases are of two types. First one is purines. The purines in a DNA molecule are adenine and guanine, and the pyrimidine in a DNA molecule are cytosine and thymine. These are four nitrogenous bases which contain in DNA. Third one is phosphate group. The phosphate group contains one phosphorus atom and four specially linked oxygen atoms होते हैं phosphate group और pyrimidine या purine. और third one is nitrogenous base and deoxyribose sugar. ये मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है. यहाँ आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं. डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए. यहाँ बेस पेयर है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन. हमेशा ए जो है टी के साथ पेयर करता है और जी सी के साथ पेयर करता है. ए जब टी के साथ पेयर करता है तो डबल बॉन्ड बनाता है, एंड जी जब सी के साथ पेयरिंग करता है तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है. बॉन्ड कौन से होते हैं इसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनती है. शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है ये. J.D. Watson and F.H.C. Crick proposed the double helical model of DNA in 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल प्रपोज किया था कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है डीएनए की. द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिकल मॉडल्स आर डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स फॉर्मिंग ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ए स्पाइरल स्टेयरकेस. ये इस तरह से होता है जैसे स्टेयरकेस होती है उसे हम स्पाइरल कर दें तो जस्ट लाइक दैट स्ट्रक्चर होती है डीएनए की. ईच हेलिकल टर्न ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल is 3 to 4 nanometer in length in which 10 nucleotide base pair are present. Means हर हेलिकल में each हेलिकल में 10 nucleotides base pair present होते हैं. Second one is deoxyribose sugar and phosphate molecules are joined alternatively to form the backbone of each polynucleotide strand. deoxyribose sugar और phosphate molecules एक दूसरे से joined रहते हैं alternatively, ये एक बैकबोन बनाते हैं ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के लिए. नाइट्रोजनस बेस ऑफ ईच न्यूक्लियोटाइड इज अटैच्ड टू द शुगर मॉलिक्यूल एंड प्रोजेक्ट टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द डबल हेलिकल. जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो फ्री टू रोटेट होता है क्योंकि जो बॉन्ड होता है शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में वो रोटेशन वाला बॉन्ड होता है, इसीलिए ये प्रोजेक्टेड मतलब निकला हुआ रहता है, या हम प्रोट्रूड भी कह सकते हैं इसके लिए, प्रोजेक्टेड टुवर्ड द इंटीरियर ऑफ द डबल हेलिक्स. थर्ड वन इज इन द इंटीरियर ऑफ डबल हेलिक्स द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स फॉर्म अ पेयर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. मैंने आपको अभी बताया था कि एडेनिन ऑलवेज पेयर करता है थाइमिन के साथ एंड ग्वानिन ऑलवेज पेयर करता है साइटोसिन के साथ. और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मैंने आपको ये भी डिफरेंस बताया है. द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन स्पेसिफिक नाइट्रोजनस bases. Such a specific pairing of the bases of the opposite strands of the DNA molecule is called complementary pairing. ये हम complementary pairing कहते हैं, एक दूसरे के बिना ये पूरक नहीं है. A T के साथ जब पेयर करता है ये उसका complementary माना जाता है, G C के साथ पेयर करता है तब ये इसका complementary माना जाता है. Adenine and thymine are complementary to each other. Similarly, guanine and cytosine are complementary to each other. The hydrogen bonding between the specific nitrogenous bases keeps the two strands to hold together. All the base pairs remain stacked between the two strands. सभी बेस पेयर स्टैक्ड होते हैं इन दो स्ट्रैंड्स के बीच में. बाकी आज के लिए आपका इतना ही. आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप पूछ सकते हैं. गुड बाय.